हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज 26 ऑफ जैन है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आप रिपब्लिक डे को अच्छे से सेलिब्रेट करें और नेशंस के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दें। राइट। सो फ्रेंड्स, आज मार्केट क्लोज है, तो कल 27 ऑफ जैन है, तो कल मार्केट फ्राइडे है, तो कल मार्केट ओपन होगा। तो कल क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है, तो उसकी एनालिसिस हम कर लेते हैं। और जो 25 तारीख को मोमेंटम आया था, उसका भी एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं आपके साथ अपना चार्ट शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अभी चार्ट जो ओपन किया है, वो ओपन किया है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे डे का चार्ट ओपन किया है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी क्या हुआ कि करीब 1200 1100 से 1200 पॉइंट का डाउनफॉल आप इस कैंडल के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला बैंक निफ्टी में, साथ ही साथ निफ्टी में। तो अब करेक्शन यहाँ पे आया, तो आप देख सकते हैं कि जब करेक्शन आया तो क्या होता है कि प्राइस एक्शन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप फॉलो करते हैं, तो एग्जैक्ट जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट के पास आकर के बैंक निफ्टी गिरा। ठीक है। इस लेवल को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है, और ये लेवल था और ये लेवल था। इन सब लेवल को ब्रेक करते हुए बैंक निफ्टी एग्जैक्ट अपने सपोर्ट के पास आकर के गिरा और सपोर्ट से ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर इसने दी। ठीक है। तो एक बार मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेता हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, ये 15 मिनट्स का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो आप देखिए कि मार्केट जो कि ओपन हुआ आपका 9:15 पे यहाँ पे। ठीक है। अब 9:15 पे जो मार्केट ओपन हुई है, ठीक, मैंने आपको पिछले जो कि वीडियो में बताया था कि इस ट्रेड लाइन के, ठीक, ये एक ट्रेड लाइन है। ट्रेड लाइन के अगर ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो हम इस और इस टारगेट के लिए बाइंग करेंगे। ठीक है। और ब्रेकडाउन अगर मार्केट सपोजेड इसी रेंज में खुलेगा और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, इसका ही रेजिस्टेंस लेकर के और इस लेवल को ब्रेक करेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है। मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक, इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। मैंने आपको ये वीडियो में बताया था, मंगलवार की वीडियो में। ठीक है। तो और वहीं से ही देखिए, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट इतना बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। मैंने अगला आपको जो सपोर्ट बताया था, वो सपोर्ट आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है। और इस लेवल तक का बताया था। अब ये सब लेवल से एक बार मैं बता दूं, ये आपको लेवल आया था 42,373 का, और उसके बाद अगला लेवल था 42,224 का। ठीक है। बट इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था। और नीचे का जो स्ट्रॉन्ग था वो 41,800 मैंने बताया था। और बाकी डे के चार्ट पे तो जो इसका लो है, यहाँ तक का तो मैंने बताया था कि ये एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि बैंक निफ्टी इतनी तेजी से मार्केट इतना तेजी से यहाँ पर मोमेंटम देगा। ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई बाइंग होती है, तो बाइंग धीरे धीरे आपका स्लोली स्लोली ऊपर जाता है, लेकिन जब सेलिंग होती है तो वो काफी फास्ट आपकी सेलिंग होती है नीचे की तरफ। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मार्केट देखिए, अब ये मैं थोड़ा सा आपको लगा लेता हूँ 1 घंटे का चार्ट। तो अब देखिए, मार्केट जब अपने एकदम डे लोस पे आ गया, ठीक है, ये इसका एकदम डे लोस था इस लेवल पर। ठीक, ये लो इस लेवल पे आया, ठीक, और यहीं से फिर एक अच्छी खासी, अगर मैं लो की बात करूं तो 41,540 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कर्सर रखूंगा तो आपको दिख जाएगा 41,000। ठीक, 41,540 का लो लगाया, ठीक, और लो लगा करके फिर इसमें एक अच्छी खासी 540 से 900, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख दूं तो 915, ठीक, 540 से 900, मतलब कि 1% का मोमेंटम यहाँ पे इसने दे दिया। तो होता क्या है कि जब भी आप इस टाइप का ट्रेड करें, मतलब एकदम एग्जैक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ जाए, तो वहां से मार्केट एक रीटेस्ट या उसमें एक बाइंग आती, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करना थोड़ा सा इंट्राडे में थोड़ा सा टफ होता है। अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, तो इस लेवल, क्योंकि मार्केट यहाँ से 1200 1300 पॉइंट, आपका जो भी 1100 पॉइंट आया, और नीचे का जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, तो उस लेवल को इंट्राडे में ब्रेक करना, या तो कोई बहुत बड़ा पैनिक लाइक बैड न्यूज हो, ठीक है, तभी ऐसा कुछ होता है कि मार्केट जो है कि 2000 पॉइंट, ठीक है,
टूट गया, नहीं तो इंट्राडे में ठीक है, अगर इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है तो इस लेवल को ब्रेक करना टफ हो जाता है। तो इसमें क्या करना था, अगर किसी को यहाँ पर ट्रेड ये बन सकता था कि नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना था, जैसे नीचे है 500, ठीक, तो 41,500 का आपको स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ से एक सी अगर कोई बाई कर लेता तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर 400 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिल गई। इट मीन्स कि अगर किसी ने एटीएम, ठीक है, एटीएम बाई किया होगा, सपोज दैट उसका प्रीमियम 150 था, एक्सपायरी था, सपोज दैट एटीएम बाई किया होगा और उसका एक्सपायरी 150, प्रीमियम 150 था, तो 150 के हिसाब से 400 पॉइंट में आपका एटीएम के हिसाब से 200 प्रीमियम की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि इसका जो डेल्टा होगा, ठीक है, डेल्टा होगा वो 0.5 होगा। इट मीन्स कि जितना इस प्रीमियम में मोमेंटम आएगा उसका हाफ जो कि यहाँ पर मोमेंटम आ जाता है। तो इट मीन्स कि इस 150 या जो भी प्रीमियम रहा होगा, 100 रुपए का प्रीमियम रहा होगा, तो वो प्रीमियम जो कि आपका 200 रुपए उसमें प्लस हो गया, ठीक है, 200 प्लस हो गया। तो इट मीन्स कि वो प्रीमियम 300 रुपए का हो गया। ठीक है, अगर किसी ने 300, देखिए वो अलग बात है कि आप को दिखता है कि 100 वाला प्रीमियम जो है कि 500 का हो गया, ठीक है, 1000 का हो गया, ठीक है, 1K का हो गया, तो उतना तक कोई नहीं रुकता है, ठीक है। वो कहने की बात है, ठीक है, जैसे ही वो 30-40 प्रीमियम आता है और जो बड़े एक्सपर्ट है वो 100 से 150 पॉइंट खाते हैं, ठीक है। बट जनरली जो स्मॉल जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो 20-30-40 पॉइंट पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बात की एटीएम के हिसाब से 200 पॉइंट्स का, तो 200 पॉइंट्स के हिसाब से अगर मान लीजिए आपने कोई अच्छा खासा ट्रेडर है, प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, 80 पॉइंट्स अगर ले लिया या 50 पॉइंट्स ले लिया या 151 10 ले लिया, तो इट्स एनफ, ठीक है। आपको 100 पॉइंट पे आपको 2500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 100 पॉइंट पे आपको 2500 रुपए मिल रहे हैं, तो इट मीन्स की इनफ है। तो यहाँ पे अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 73 पॉइंट, 73 पॉइंट्स, इट मीन्स की ऑलमोस्ट आपका 30 पे प्रीमियम का स्टॉप लॉस था और 30 पे वाला प्रीमियम आपको 200 रुपीज प्रीमियम दे गया। तो 200 में अगर किसी ने सपोज 30 का अगर मान लीजिए वो 60 पे भी प्रीमियम ले गया, तो इट मीन्स की 1200-1300 रुपये वो बना ले गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है कि आपको दिख गया कि डे का लो है, सपोर्ट के पास आया है, यहाँ पे थोड़ा सा तो रीटेस्ट भी होगा। अगर रीटेस्ट भी 400 पॉइंट का ना लेकर के 200 पॉइंट का भी रीटेस्ट ले लिया, तब पर भी एटीएम आपने बाई किया, तो 100 रुपये आपका प्रीमियम बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि इतनी साफ सेलिंग आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट लेता है, और रीटेस्ट लेने के बाद देखिए मार्केट अपने डे के लो के पास ही आकर के क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो यही मेरा समझाने का मतलब होता है कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, अगर आपने ये मोमेंटम मिस कर दिया, तो ये मोमेंटम आपको एक अच्छा मौका दिया था एंट्री करने के लिए सी की तरफ, ठीक है। ये आपको मोमेंटम दिया था, अगर क्योंकि ये मोमेंटम जब आपको लगता है कि एक बस मार्केट यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, अब नहीं गिरेगा, बस अब नहीं गिरेगा, या फिर हो सके यहाँ तक गिर जाए, ठीक है, तो किसी का भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बनता है कि मार्केट इतना पैनिक से आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के पास तो आएगा ही आएगा। तो इन सब रेजिस्टेंस को वो सॉरी सपोर्ट को वो फेस करेगा, ठीक है। ये सपोर्ट आपका 1 हो गया, ये H2 हो गया और ये H3 हो गया। बट किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ तक गिर जाएगा, ठीक है। बट मार्केट है, ठीक है, पैनिक सिचुएशन है, बजट आने वाला है, तो मार्केट में पैनिक सिचुएशन आ गया, ठीक है, तो इस वजह से मार्केट करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक बार मैं फिर से 15 मिनट्स का चार्ट लगा लूँ, 15 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट अपने हर लेवल को ब्रेक करते हुए, ठीक है, और इस लेवल का मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट है, टारगेट मैंने छोटा ही दिया था, बट इन सब टारगेट को ये फेस करते हुए काफी अच्छा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। फिर मार्केट एक अच्छा खासा रिटेस्ट लेकर के ये ऊपर गया और अपने डे की लो के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि कल जो कि 27 जैन को मार्केट क्या मोमेंटम दे सकता है। देखिए अभी हमारे लिए अगला ऊपर का रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो अगर मार्केट कहीं यहीं पे ही खुलता है तो हम थोड़ा सा अभी, क्योंकि मार्केट में क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल गया है, ठीक है, तो हम मार्केट में अभी भी सेलिंग बेरिश मूड में ही रहेंगे, ठीक है। बाइंग का थोड़ा सा कम देखेंगे, बट ये है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, तो हो सके मार्केट में एक पुल बैक आए। बट हमें अभी पुल बैक आने के बाद भी अगर इन सब रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट में फिर से अपने ट्रेंड को, जो सेलिंग का ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहा है, तो
थोड़ा-सा हम एक दिन का मतलब थोड़ा-सा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, थोड़ा क्वांटिटी कम रख करके, या जैसे आप 4 ट्रेड दिन भर में कर रहे हैं, 3 ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 1 ही ट्रेड करें, क्योंकि अब मार्केट इतनी पैनिक सेलिंग आने के बाद मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेट होता है। ठीक है? तो मार्केट में थोड़ा-सा ठहराव आएगा, तो उसके हिसाब से फिर बजट भी है, ठीक है? तो प्राइस एक्शन देखिए कि क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप काम करें। तो जैसे मैंने बताया, इस रेजिस्टेंस अगर इस लेवल के आस-पास खुल गया, तो हम देखेंगे कि अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर एक थोड़ा-सा क्वांटिटी लेकर के पुट के साइड खेल सकते हैं, और ऊपर का अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम छोटे-छोटे रेजिस्टेंस के लिए, इस रेजिस्टेंस और इस सब सब रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक, और मार्केट यहीं पे खुला, तो हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को देखेंगे, प्लस जहाँ पे टाइम बिताएगा, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है अप का या डाउन का, उसके इसका हिसाब से ट्रेड लेंगे। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप थोड़ा-सा अवॉइड करें, प्राइस एक्शन को बनने दें, कंसोलिडेट होने दें मार्केट में, बिकॉज़ ऑफ अभी इवेंट है, तो मार्केट में अभी कोई जितना करेक्शन होना था, आप देख सकते हैं यहाँ से आपका मार्केट 43,000 से लेकर के 41,500, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट का करेक्शन आ गया 2 दिन में, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ गया, तो इस वजह से थोड़ा-सा मार्केट पॉज़ लेगा, पॉज़ लेने के बाद फिर से एक प्राइस एक्शन बनाएगा, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। नीचे का मैंने बता दिया कि नीचे का एकदम ओपन है, तो नीचे मार्केट माइट भी थोड़ा बहुत नीचे का मोमेंटम दे, ठीक है? और ऊपर का हर रेजिस्टेंस के पास, छोटे-छोटे पॉइंट्स के पास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ निफ्टी का चार्ट शेयर कर लेता हूँ। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर डे का चार्ट एक बार मैं लगा लेता हूँ। डे के चार्ट पे देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छी करेक्शन देखने को मिली। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी गिरा तो निफ्टी भी गिरा। देखिए, अभी क्या है कि निफ्टी अपने डे लो के पास नहीं आया है, ठीक है? ये उसका डे का लो है। सॉरी, डे का नहीं, हम इस चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम इस लो को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक? इसका भी लो है, तो 17,757 का है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कैंडल रखूँ तो 17,761, ठीक है? 761 का लो है, ठीक है? तो अगर निफ्टी में थोड़ा-सा अगर पैनिक सिनेरियो आएगा, तो इन सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा रीटेस्ट लेके फिर इस लेवल तक के पास आ जाए, क्योंकि इसके लिए ये गैप अप अभी फुलफिल होना बाकी है, ठीक है? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो इन सबको, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट की कई बार क्लोजिंग हुई है, तो मार्केट यहीं पे ही, निफ्टी यहीं पे ही गिर करके क्लोज हुआ है। तो इसके लिए अभी ये स्पेस आप देख सकते हैं बाकी है, तो अगर इसमें एक सेलिंग आएगी, तो इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है। 17,760 तक का, या 750 तक का आप एक मान सकते हैं। देखिए, इसमें अगर मार्केट यहाँ गिरा, तो यहाँ से डेफिनेटली एक 50 या 100 पॉइंट का मोमेंटम ज़रूर देगा, ठीक है? और मार्केट फ्लैट खुल के और साफ सेलिंग आ गई, तो मार्केट एक थोड़ा-सा रीटेस्ट लेने के लिए ऊपर आएगा, तो वहाँ पे फिर से वही स्ट्रैटेजी कि आपको नीचे का लाइक 50 पॉइंट, ठीक है? 50 पॉइंट स्पॉट प्राइस जो आपका है, तो मतलब 17,000 का स्टॉप लॉस, अगर मार्केट 17,000 को ब्रेक कर गई, ठीक है? 17,000 का स्टॉप लॉस देख करके, या आप यहाँ पर 17,000, सॉरी 17,700 का, ठीक, 17,700 का आप स्टॉप लॉस देख करके प्लान कर सकते हैं, एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ऊपर के मोमेंटम के लिए, जैसा मैंने अभी बैंक निफ्टी में आपको बताया। ठीक है, तो एक बार मैं 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये गैप अप आपके लिए अभी बना हुआ है, तो ये देखिए इस रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गैप अप है। तो इसमें भी वही है कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस आएगा, ये सब रेजिस्टेंस है, ठीक, 18,000 का रेजिस्टेंस है। तो इन सब रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकते हैं, और अगर यहीं पे ही गैप अप खुल कर सॉरी फ्लैट खुल करके, तो ये नीचे का हमारा, और यहीं से इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक ब्रेक नहीं कर पाया, तो नीचे का पैनिक सिनेरियो आएगा, तो इस लेवल के लिए आप काम कर सकते हैं। ऊपर का ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है? और ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ तक का है, फिर अगला रेजिस्टेंस ये है। तो इन सब रेजिस्टेंस के लिए आप सी के साइड देख सकते हैं, और पी के साइड आप इस लेवल का देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर मार्केट गिरा, तो यहाँ से एक इस रेजिस्टेंस के लिए फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इस रेजिस्टेंस के लिए आप काम कर सकते हैं। 100 से 150, 200 पॉइंट तक के लिए आप निफ्टी में काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और
हमारा एक और चैनल है, ठीक है? मार्केट ट्रेडर अमित, इस पे भी जाकर के आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड और पोजीशंस कुछ होल्डिंग के स्टॉक का मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ एवरी सैटरडे, संडे। तो यहाँ पर भी आप इसको सब्सक्राइब करके और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।